के लिए कभी आरजेडी से समझौता कर लेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे आरजेडी से भी मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी भाजपा से समझौता कर लेंगे अपने कुर्सी के लिए। अभी तो फिल्म का ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। जदयू में कहीं से कोई, एक तो समझिए कि उनका न कोई कार्यकर्ता है न कोई नेता है, सारे के सारे लोग जदयू के क्रियाकलाप से, मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप से रुष्ट हैं। आरसीपी सिंह तो आज बताए ना, तो विश्वास हो गया। हम लोग तो पहले से कहते हैं आज। नीतीश कुमार के सूझबूझ का लोग लोहा मानते हैं, उनके राजनीतिक कौशल और किस तरह से वो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अपने खूंटे से बांध कर रखते हैं, ये सब ने देखा है। पिछले 17 सालों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने राजनीति की है, उसमें कभी उन्होंने बिहार के सबसे दबंग नेता और सबसे मजबूत नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद को भी अपने नीचे काम करने के लिए मजबूर कराया है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार की राजनीतिक धारा जो है वो मंद पड़ती नज़र आ रही है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनकी चुप्पी में भी राजनीति होती है। अब बदली हुई परिस्थिति में आरसीपी सिंह जो उनके सबसे करीबी हुआ करते थे, उनके पार्टी छोड़ने के बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। काउंटडाउन कहा जा रहा है कि शुरू हो गया है और नीतीश कुमार की कुर्सी समझिए कि गई। कभी भी नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल किया जा सकता है। इन सारी विषयों को अगर देखा जाए तो पहले से ही उनके विरोधी रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने मुहिम की तरह इसे देख लिया है और स्पष्ट तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने टीएनआई से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, हम आपको भारत लाइव पर दिखाते हैं। सुनिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलेगी जिसमें नीतीश कुमार की कुर्सी कहीं ना कहीं हिचकोले ले रही है। उस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता खुश होगा। फिर एक लड़ाई आप लोग करवाइएगा। अभी बीजेपी वाले इसीलिए जदयू से थोड़ा अथी हो रहे हैं। फिर चिराग जी, तो फिर आप लोग का बीजेपी से कैसे सेट, किससे सेट कौन हम किसी सेटिंग करना होता तो 2020 में हम चुनाव नहीं लड़े होते। आज हमारे नेता चिराग पासवान भारत सरकार में मंत्री नहीं होते, हमारा कोठी कबाड़ा नहीं रहता, हमारे बिहार में 1 दर्जन विधायक नहीं रहते। हमारे नीतीश जी ने छिनवा दिए। अरे नीतीश जी नहीं छिनवाए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। देखिए, हमारा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बिहार वासियों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अब उनके पिछलग्गू बन के बीजेपी काम कर रही है। मैं सीधे स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि बीजेपी अगर उनका पिछलग्गू बन के काम करना चाह रही थी तो मेरे नेता को स्वीकार नहीं था। मेरे नेता स्पष्ट रूप से बोले कि जब गठबंधन की सरकार है तो मेरा भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, पलायन की लेकर समस्या है, बिहार में विकास कैसे उसकी समस्या है। तो इस सब को समस्या को दूर करने का उपाय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में उस विजन को सरकार में शामिल किया जाए, इसी कारण से गठबंधन टूटा था। आरसीपी सिंह ने ताल ठोक कर बोला है कि नीतीश कुमार 7 जन्म में अब कुछ बनने उनने नहीं जा रहे हैं। अभी छोड़िए ना आरसीपी सिंह, अभी तक तो उन्हीं के साथ रहते, बोल दिए हैं, अब कल क्या बोलेंगे, इस सब पे कोई बेकार बात है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं अभी बिहार में सियासी गर्मियां इतनी बढ़ गई है कि उसको लेकर तमाम, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, लोजपा हो या फिर कांग्रेस जदयू हो, अभी जिस प्रकार से आरसीपी सिंह कह सकते हैं कि एकदम बेबाक होकर नीतीश कुमार पर सीधे हमला की है, तो क्या कल तक लग रहा है कि पूरा और जदयू का राज पूरा एकदम खुलेगा? हमारी पार्टी तो पहले से कहती आ रही है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है, आप लोग विश्वास नहीं होता था। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो फिल्म का ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। जदयू में कहीं से कोई, एक तो समझिए कि उनका न कोई कार्यकर्ता है न कोई नेता है, सारे के सारे लोग जदयू के क्रियाकलाप से, मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप से रुष्ट हैं और बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। ज्वालामुखी एकदम मतलब हो गया, विस्फोट होना बाकी है, लेकिन शुरुआत उसकी आज हो गई। आरसीपी सिंह ने पूरी जो आप लोगों की भविष्यवाणी थी वो अब उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। नहीं, भविष्यवाणी तो इसके पहले भी हम लोग की मुहर लगी हुई है, लेकिन एक बात आप लोगों को विश्वास नहीं होता था। आरसीपी सिंह तो आज बताए ना, तो विश्वास हो गया। हम लोग तो पहले से कहते हैं, आज हम कायम है उस पर। षड्यंत्र करते हैं, 2020 में बहुत बड़ा षड्यंत्र के हिस्सा रहे हैं आप। कौन? हम लोग षड्यंत्र? देखिए, ये बेकार की बात, जिसको कोई काम नहीं है, जिसका जनाधार नहीं है, वही बोल सकता है। हम लोग षड्यंत्र किए? दम है उनको अकेले लड़ने का? हर बार कुर्सी के लिए कभी आरजेडी से समझौता कर लेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे आरजेडी से भी मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी भाजपा से समझौता कर लेंगे अपने कुर्सी के लिए। जनता से इनको कोई प्यार मोहब्बत, कोई लगाव नहीं है।
बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं है, लगाव नहीं है इनका, कुर्सी के लिए चिपके हुए हैं। क्या बोलेंगे हम लोग को षड्यंत्र करने के लिए? वो आरोप लगाने लायक नहीं है हम लोग के ऊपर। अभी बिहार में पक्ष और विपक्ष, नीतीश जी और तेजस्वी जी का कहा जा रहा है कि देर रात मीटिंग हुई है और बिहार में मतलब कि कभी भी 48 घंटा, एक सप्ताह, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये कल कब क्या होगा इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए एक सांसद भारतीय जनता पार्टी को बोले थे कि दाऊद से और से भी समझौता कर सकते हैं। बोले थे कि नहीं बोले थे आपको? सासाराम के सांसद तो वही जान लीजिए, कुर्सी के लिए किसी से समझौता कर सकते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं। आज आप लोग का खुशी रुक ही नहीं रहा है एकदम। खुशी है। हम लोग आज दौड़ा करके आ रहे हैं, हमारे नेता आज चिराग पासवान जी अभी गया से हम लोग आ रहे हैं, पूरा करीब 1 दर्जन गांव घूम के आ रहे हैं। खुशी क्या? देखिए तो जरा मेरा, देखिए तो नीचे से ऊपर तक खुशी। अरे खुशी कब होगी? अभी हमारे नेता जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, उस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता खुश होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।